हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम कुछ पैसों को अनुपात में बांटना सीखेंगे कि पैसों को अनुपात में कैसे बांटा जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अमाउंट है, कोई पैसा है 1000 रुपये, उसको दो लोगों में बांटना है। 8:2 में बांटना है या फिर 5:7 में बांटना है, तो किस तरीके से बांटेंगे, आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। मतलब 675 रुपये है, दो लोगों में बांटना है। पहले व्यक्ति को हमको 5 हिस्सा देना है और दूसरे व्यक्ति को 4 हिस्सा देना है, मतलब कि 5:4 में बांटना है। तो पहले व्यक्ति को कितने पैसे मिलते हैं देखते हैं। 675 रुपये बांटने हैं, गुणित पहले व्यक्ति को कितना अनुपात दे रहे हैं हम, 5 गुणे में लिखेंगे। इसके बटे में दोनों व्यक्तियों के मिलाकर अनुपातिक हिस्सा कितना है, मिलाकर 5 ये और 4 ये, 5 4 9। इसका मतलब बटे में लिखेंगे 9। इसको काट लेते हैं, 9 7 63, 9 5 45, 5 का गुणा कर देते हैं, 5 25, 5 7 35 और 37। यह पहले व्यक्ति का हिस्सा है। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा भी आप इसी तरीके से निकाल दें, 675 रुपये। दूसरे व्यक्ति का अनुपातिक हिस्सा 4 है और बटे में आप लिखेंगे दोनों का मिलाकर 5 4 9। फिर काटेंगे तो ये कटेगा 75 बार। इसका गुणा कर देंगे, 4 5 20, 4 7 28, 30। देखिए 375 और 300 दोनों मिलाकर हो रहे हैं 675। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 624 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए अभी अनुपात देके रखा है आपको, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये अनुपात देके रखा है। ये एक्चुअल अनुपात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बटे वाला है। तो बटे वाले को हमको सिंपल इस तरीके का बनाना होगा, जैसे डायरेक्टली संख्या लिखी होगी उसमें। इसको ये नहीं बोल सकते कि 2:3:4, ये नहीं बोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको सिंपली अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम निकालने की प्रोसेस में बताता हूँ। 2 3 4 ऐसे लिख के, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं लगेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 1 का 1, 3 में नहीं लगेगा, 2 एकम 2। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। तो इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब यहाँ आप देखेंगे 2 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में, 6 बार में। 3 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में, 4 बार में। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार। तो आपका ये पोर्शन क्या बना, 6:4:3, ये बना है। बटे का 12 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको हटा देते हैं इसको। तो ये 6:4:3 में बढ़ गया। अब हमको निकालना क्या है, सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए ये ए, ये बी और ये सी। तो सी का हिस्सा कितना है, 3। बांटने कितने रुपए हमको, 624। सी का हिस्सा निकाल रहे हैं हम, 624 रुपये बांटने हैं। सी का अनुपातिक हिस्सा आया है 3 बटे में। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बटे में लिखा था अनुपातों का योग, मतलब 5 4 9। यहाँ पर अनुपात 3 है तो तीनों का योग कर देंगे, 6 4 10, 10 3 13। इसको काटें, 13 चौक 52, 10 उसको दे दिया, 13 8 104। 3 का गुणा 48 में कर देंगे, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14। सी को 144 रुपए मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 में बांटा जाए तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए बांटने हैं, ए का हिस्सा निकालना है हमको। तो ए का हिस्सा 3 निकलेगा यहाँ से
और बटे में अनुपातों का योग कितना आएगा 5। इसको काटें 5 दूनी 10, 2 0 की 2 0, 2 तिया 600 आंसर। अगर बी का निकालना होता तो 1000 में से 600 तो ए के हो गए, इसका मतलब बी को आएंगे 400 रुपये हिस्से में। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। पहले ही मिटा देते हैं। एक राशि ए बी तथा सी में एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो, यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है? देखिए 3 लोगों में बांटनी है, इस अनुपात में बांटनी है और ए का हिस्सा बता दिया है यहाँ पर। मतलब पिछले कुछ क्वेश्चन में जो आंसर निकाल रहे थे हम, वो आंसर दे दिया है और इस बार अमाउंट पूछ ली कि कितने पैसे बांटने थे। तो देखते हैं कितने बांटने थे। हम क्या करते थे, कुल राशि को लिखते थे गुणे में, जिसका हिस्सा निकालना है यहाँ पर ए का दिया हुआ है, तो ए का अनुपातिक हिस्सा कितना है 2। टोटल अनुपातिक जोड़ कितना 5 और 2 7, 9 और 7 16, बराबर में ये किसका हिस्सा मैंने 2 रखा है ऊपर, इसका मतलब ये ए का हिस्सा है और ए का हिस्सा दे के रखा है, तो बराबर में लिख लेते हैं। इसको काटें तो 2 8 16, 8 का गुणा इधर कर देते हैं, 25 8 200, 2 0 की 200। इसका मतलब कुल पैसे या कुल राशि जो थी वह थी 20,000 रुपये। 20,000 में से ए का हिस्सा था 2500 रुपये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को ए बी सी में बांटना है, 3:5:7 के अनुपात में बांटना है। और बता दिया कि जो सी का भाग है ए के भाग से, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। ₹1600 अधिक है, तो बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? देखिए सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। अनुपातों के फॉर्म में देखें तो सी का भाग निकलेगा 7, मतलब सी में से ए घटा देंगे तो कितना आना चाहिए 1600 रुपये अधिक, मतलब 1600 ज़्यादा है उसके पास। तो सी का अनुपातिक हिस्सा 7 है, ए का अनुपातिक हिस्सा 4 है, सॉरी 3 है, बराबर में 1600। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का 1600 में भाग लगा देंगे तो आएगा 4 चौक 16, 2 0 की 2 0, इसका मतलब 400। बी का भाग निकालना है आपको, तो बी का अनुपातिक हिस्सा कितना है 5, ये आप निकाल रहे हैं बी का हिस्सा। बी का अनुपातिक हिस्सा है 5,
5 में गुणा कर देंगे ये 400 का, तो 4 पंजे 20, 2000 रुपये बी का हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी राशि, किसी भी अमाउंट को कितने भी लोगों में बांट सकते हैं, किस अनुपात में बांटा जाएगा, कैसे नहीं बांटा जाएगा, यहाँ पर 5 सवालों में सब कुछ शो कर दिया है मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।